अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? सुबह सुबह का टाइम है और चाय हमारी बन रही है। तो बस आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी सुबह की रूटीन भी थोड़ी शेयर करूं और आपको बताऊं कि नाश्ते में हमारे यहाँ क्या बनता है और हम लोग क्या खाते हैं, बच्चों को क्या पसंद है और हस्बैंड को क्या पसंद है। तो बस ये सोचकर मैंने आज वीडियो अपनी बेटी से कहा कि आप बना दो थोड़ी सी। तो बस वो बेटी कैमरा लेकर खड़ी हो गई और मोबाइल लेकर खड़ी हो गई कि चले मैं बनाती हूँ। तो आज मैं नाश्ते में पराठे बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दिल की तकलीफ़ है तो उनका बाईपास भी होना है। इस वजह से उनको ऑयल वगैरह बहुत डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। तो वो बेचारे तो पराठा खाते ही नहीं हैं, उन्हें तो बस रोटी, एक रोटी सुबह नॉर्मल साइज़ की और रात में भी एक रोटी, बस इतनी चाहिए होती है। पराठे और सालन में ऑयल इस टाइप की चीज़ें उनको बिल्कुल मना है और मैं खाऊंगी पराठा। और मेरे जो बच्चे हैं वो पराठे शौक़ से नहीं खाते, कभी कभार तो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को डबल रोटी, पापे, बिस्किट वगैरह इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं नाश्ते में। तो बच्चों का तो बस यही है कि कभी खा लिया तो खा लिया, मूड बन गया तो, और नहीं तो फिर आप बोलते भी रह जाओ कि बस आज यही ये खा लो, तो नहीं, वो उनको वही चाहिए जो उन्हें चाहिए है, जो उन्हें खाना है। तो अच्छा है, बच्चों की भी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। और बस अब ये मैं पराठा बना रही हूँ और आप लोगों के घरों में भी इसी तरह नाश्ता बनता है। सुबह लोग पराठे खाते हैं, कुछ लोग रात की रोटी भी बहुत शौक़ से खाते हैं और कहते हैं कि रात की बची हुई रोटी तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक तो बीमारियों से महफूज रखती है और दूसरे उस पर पूरी रात फ़रिश्ते दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो आप सोचें कि जब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के इतने फ़वाइद हैं, इतने मतलब के सवाब हैं, तो वो पूरी रात जो फ़रिश्ते उस रोटी पे दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उस रोटी पे फिर हमें ज़ाहिर है कितनी शिफा मिलती है। तो बस जी मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नखरे नहीं करते कि उन्हें तो रात की बासी रोटी बहुत पसंद है। वो अभी भी मुझे यही कह रहे थे कि आप परेशान नहीं हो, मैं रात की रोटी खा लूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब अपने लिए बना रही हूँ तो फिर आपकी भी एक रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो बस ये इस तरह पराठे बन रहे हैं और बच्चे मेरे अभी सब सो रहे हैं, क्योंकि देर से जाते हैं, वो शॉप देर से खुलती है, तो इस वजह से उन्हें मैं उठाऊँगी 12 बजे तक और अभी तकरीबन 9:30 का टाइम है। तो मुझे भी जल्दी सुबह नाश्ता चाहिए होता है, क्योंकि मैं भी शुगर की गोली खाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी। तो बस आपको पता है कि फिर शुगर वालों को टाइम से खाना और टाइम से दवाइयाँ, तो बस ये ज़िंदगी की रूटीन इसी तरह चल रही है, ज़िंदगी दवाइयों के साथ। और आपको मैंने बताया था कि मेरे हाथ पे भी लगी हुई है, तो अभी मैंने सनी प्लास्ट भी हटा दिया कि ज़ाहिर है फिर आटा गूँधना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप मुझे थोड़ा सा आटा गूँध दो, तो उस बच्ची ने मेरी आटा गूँध के दिया। और फिर बर्तन वगैरह धोने में भी बहुत मतलब कि परेशानी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आप कर दो। तो आज उसने हिम्मत करके मेरे साथ काम करवा दिया। वैसे तो वो छोटी हैं, करती नहीं है इतना, लेकिन जब बोलो बहुत प्यार से तो फिर कर भी देती हैं कभी कभी। और अभी मेरे साथ ही खड़ी हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे ऑमलेट बनाना है, तो उसके लिए आप मुझे प्याज कट करके दो, हरी मिर्चें। तो मिर्चों से उनको बहुत जो है ना उलझन होती है। वो कहती है मैं मिर्चें नहीं कट करूँगी, सब कर दूँगी, बस आप मिर्चें खुद कीजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो, आप जितना हो सकता है उतना कर दो। तो बस ये कभी कभार इस तरह भी परेशानी हो जाती है। आपको पता है कि फिर घर में हज़ार मसले होते हैं, लेकिन बस बच्चों के साथ सब कुछ अच्छी तरह मैनेज करना पड़ता है। और ये मेरे हस्बैंड की रोटी है। अब वो मुझे आवाज़ें भी दे रहे हैं कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा अच्छा आती हूँ। तो बस अभी मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। मैंने बताया था ना आपको कि मैंने ऊपर अपने मतलब कि ऊपर वाले फ्लोर पे काम करवाया है, तो उसके लिए थोड़ी चीज़ें चाहिए थी, थोड़ा सामान चाहिए था, टाइलें वगैरह। तो बस अब मैं वो लेने जाऊंगी, क्योंकि मैं ही करती हूँ सारे घर का काम ना, अपने मतलब के अंदर के काम, बाहर के काम सब मुझे करने होते हैं। बच्चों के पास टाइम नहीं होता, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, तो लाज़मी बात है फिर कौन करेगा। तो इस वजह से मुझे ही करना होता है। और मेरी लाई हुई चीज़ भी बच्चों को पसंद आ जाती है सबको, कि सही है मामा लेकर आई हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो बस आज का दिन काफ़ी बिज़ी होगा और पार्सल भी हैं मेरे आज, तो देखते हैं कब तक आता है पार्सल। तो बस इसी तरह सुबह की रूटीन मेरी यही होती है कि पहले नाश्ता किया,
सबसे पहले तो उठते ही गोलियां खानी होती हैं। गोलियां खाने के बाद फिर चाय पीती हूँ मैं सुबह, उसके बाद नाश्ता और फिर दोपहर के खाने की तैयारी। बस इसी तरह आपको पता है फिर आजकल बारिशों की वजह से फरमाइशी बहुत होती है, बच्चों की फरमाइशें कि बस कभी ये बना दें कभी वो बना दें। बस यही सब चल रहा है लाइफ में और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बहुत बहुत एंजॉय करके जीना चाहिए। और मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ छोटी छोटी बातों पे, और बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाती हूँ मैं, कि मुझे पता नहीं क्यों उलझन होने लगती है कि ये काम मेरा गलत हो गया, ये बात गलत हो गई। तो बस अभी वीडियो बनाते हुए मुझे यही हो रहा था कि मैं बनाना तो स्टार्ट किए, लेकिन पता नहीं कहीं मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए या कोई ऐसी बात जो नहीं बोलनी है वो बोल दूँ मैं। तो बस ये सोच के मैं थोड़ा कम ही बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं अपनी वीडियो खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। और ये देखिए जी, मेरी बेटी ने प्याज और मिर्चें कट कर दी हैं मेरे लिए कि चलें अब आप ऑमलेट भी बना लें। तो बस ये ऑमलेट के लिए मैंने उनको कहा कि आप ही बना दो इसको भी, तो कहने लगी नहीं आप, बस मैं ये करके दे रही हूँ बाकी आप कर लें खुद ही। तो बस अब ये ऑमलेट बनेगा और फिर हमारा नाश्ता होगा उसके बाद। और ये देखें जी, ये जो दराज से मेरी बेटी का आया था फ्राई पैन, आज मैंने उसको यूज़ किया है। मैंने कहा देखती हूँ इसमें अंडे कैसे बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा अंडा बना। इसके अंदर ऑयल मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही डाला था, इसमें 2 अंडों का ऑमलेट ये बहुत ही प्यारा सा, और मतलब कि अच्छी तरह पक भी गया और ऑयल भी बहुत हल्का सा इस पे लगाना पड़ा। तो ये देखें, वरना नॉर्मली ये होता है कि हम तवे पे बना रहे होते हैं या दूसरे फ्राई पैन में बना रहे होते हैं तो अंडा कहीं से टूट जाता है या कहीं से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है इस तरह। तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना है। तो ये ऑमलेट भी तैयार हो गया। फट से नाश्ता करेंगे और उसके बाद मुझे अपने काम पे जाना है, तो मतलब कि टाइलें वगैरह लेने। और अब ये मैं शाम में जब वापस आई घर तो ये मेरा पार्सल आया हुआ था। मैंने कहा कि चलो इसको देखते हैं कि क्या है। तो ये बच्चों ने जो है जार मंगवाए हैं, छोटे वाले मसालों के जो जार होते हैं ना, तो ये वो हैं। लेकिन इसको देख के तो फिर मुझे बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि ये जो चीज़ हमने देखी थी ये वो नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है उससे जो उन्होंने हमें वीडियो में उसमें दिखाई थी तस्वीरों में। तो वो काफ़ी बड़े लग रहे थे, बड़े साइज़ के, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं। यानी कि सिर्फ 1 दिन का इसके अंदर या 2 से 3 दिन का मसाला जो हम इसमें रख सकते हैं। और दूसरा ये कि ये ख़राब भी है, इसके अंदर 2-3 टूटे हुए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ही टूटा हुआ है। और दराज वालों ने तो बहुत ही कमाल किया हुआ है कि बस वो गलत चीज़ भी दे के चले जाते हैं। उन्हें पैसे पहले देने होते हैं और चीज़ उनके हाथ से बाद में लेनी होती है, तो बस ये चेक तो कर ही नहीं पाते। तो ये देखें, ये भी थोड़ा सा चटका हुआ है। तो इस तरह उन्होंने बहुत गलत हरकत की है। अब मैं अभी इनको कंप्लेन करूँगी कि इससे पहले भी मैंने कुछ चीज़ मंगवाई थी तो वो भी ऐसी थी, जो हमने पसंद की थी वो नहीं थी। और चलें, पसंद के अलावा हो सकता है कि शायद तस्वीरों में वो चीज़ ना हो जो हमने देखी हो, लेकिन टूटी हुई ये तो बिल्कुल गलत बात है ना कि टूटी हुई चीज़ दी है। तो ये मुझे इस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। और फिर ये 650 रुपये का पड़ा है और इतने छोटे छोटे से इसके डब्बे हैं कि बस बहुत छोटे। तो बस जी, ये आज का दिन था मेरा। मैंने बाहर के सारे काम अपने निपटा लिए और बस मैं घर में आई हूँ। तो बस मैंने जब भी देखा पार्सल खोला तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि आप लोग भी जब कुछ मंगवाएं तो अच्छी तरह देख लें, चेक कर लें, उसके बाद ही ऑर्डर करें। ऑर्डर तो हम कर देते हैं देख कर, लेकिन फिर वो एतमाद को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है और कुछ भी नहीं। और इससे पहले भी मेरी बेटी ने एक बार ज़रा से अपने लिए स्टेशनरी की चीज़ें मंगवाई थी तो वो भी बहुत ख़राब थी, वो चीज़ भी अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। तो बस ये दूसरी बार हुआ है हमारे साथ। मैं तो बच्चों को मना ही करती हूँ कि जो हम खुद जाके शॉपिंग कर लेते हैं, देख के लेते हैं उसमें, और फिर ये ऑनलाइन में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं, उन्हें तो बस घर बैठे ही हर चीज़ चाहिए होती है। तो बस ये इस तरह
यही था आज का मेरा पार्सल। अभी 2-3 और हैं उनकी तरफ, तो वो देखें वो कब आता है। तो बस जी, आप लोगों से आज मैंने बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरी बातों से। अच्छा, अगर कोई गलती हुई हो इन बातों के दौरान, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ उसको सॉरी में डाल देना, बहुत मेहरबानी होगी। और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज की यहीं तक की मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी, और फिर इंशाल्लाह आपको और दूसरी चीज़ें भी दिखाऊंगी और कुछ अच्छे से खाने भी बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।